जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। तो साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी है क्योंकि दिल्ली पुलिस में निकली है जो मिनिस्ट्री वाली वैकेंसी निकली हुई है। उसके कुल कितने पद रहने वाले हैं, कितने रुपए फीस जा रही है और यह कब से शुरू हो गया है, और इसके बारे में सारी की सारी डिटेल हम बेसिकली जानेंगे, जिससे आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसमें कंप्यूटर टेस्ट होगा या नहीं होगा, इसमें टाइपिंग मांगी या नहीं मांगी है। तो सारी सारी डिटेल हम बिल्कुल बारीक तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर जो पोस्ट वाइज दी हुई है, कुल पद कितने दिए हुए, कितनी वैकेंसी दी हुई है, उसके बारे में पहले बात करेंगे। उसके बाद हम फिर हम बात करेंगे कितनी फीस जा रही है, कितनी एज है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर दिया है हमारा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो मिनिस्ट्री वाली वैकेंसी निकली हुई है 2025 में। तो यहाँ पर ये वैकेंसी कुल पद कितने रहने वाले हैं, तो इसके कुल पद रहने वाले हैं 509। कितने पद रहने वाले हैं यहाँ पर? 509 पद रहने वाले हैं। और इसकी जो यहाँ पर दिया गया है, मेल कैंडिडेट है, जो यहाँ पर मेल कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है, उनको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन किस किस में मांगा है और किस किस में नहीं है। जो हमारा मेल कैंडिडेट है उसमें एक्स सर्विसमैन की, जो एक्स सर्विसमैन उनके लिए तो पोस्ट है, लेकिन जो फीमेल में एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्ट नहीं है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारा जनरल दिया हुआ है, कैटेगरी हमारी जनरल दिया हुआ है, उसमें कितने हैं यहाँ पर उनके लिए 151 पद हैं। कितने हैं? 151 पद हैं। और यहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए कितने पद हैं? यहाँ पर 17 पद हैं। इन्हें टोटल मिला के कितना हो जाएगा हमारा? 168। यानी कि इसमें एक सर्विसमैन भी आ गया है और यहाँ पर इसमें क्या आ गया है हमारा, और यहाँ पर हमारे जो ऑर्डिनल पद होते हैं वो भी मांगे गए हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितने हैं यहाँ पर? ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर हमारे 31 हैं। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, इसमें ईडब्ल्यूएस वाले कितने लगेंगे? यहाँ पर 3 लगेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 34 पद। आगे बात आ जाए हमारी, यहाँ पर है ओबीसी। ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ बात कर रहे हैं मेल कैंडिडेट की। तो एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए कितना है? यहाँ पर 10 है। और यहाँ पर इन्हें कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? दोनों को मिलाकर हो जाएगा हमारा 77। अब आता है हमारा एससी कैंडिडेट के लिए। एससी कैंडिडेट कितने हैं यहाँ पर? एससी कैंडिडेट हमारे 44 हो जाएंगे। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कितने हैं यहाँ पर? तो एक्स सर्विसमैन कितने हैं? यहाँ पर 9 दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन्हें दोनों को मिलाएंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? यहाँ पर दोनों को मिलाकर हमारे हो जाएंगे 149। अब आता है हमारा एससी कैंडिडेट। एससी कैंडिडेट कितने यहाँ पर? 6 हैं। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 7 हैं। इन्हें कुल मिलाकर आता है हमारा 13। जब हम सारा का सारा योग करेंगे तो हमारा यहाँ मेल कैंडिडेट कितनी वैकेंसी है? यहाँ पर 341। और एक्स सर्विसमैन के लिए 46 निकली हुई है यहाँ पर। और यहाँ दिया गया है हमारे जो और कैंडिडेट है उनके लिए 295 दी गई हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ बात करेंगे हम फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जनरल क्या कितना है? जनरल के लिए यहाँ पर जनरल के लिए यहाँ पर 82 है। टोटल हमारा क्या रहेगा? यहाँ पर 82 रहेगा, क्योंकि इसमें एक्स सर्विसमैन नहीं दिया गया है। अब आता है हमारा ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में हमारा कितना है? यहाँ पर 17 है। और यहाँ हमारा टोटल भी क्या हो जाएगा? 17। ऐसे ही आता है हमारा यहाँ पर ओबीसी में आता है। ओबीसी में हमारा कितना है? 38 है। अब यहाँ पर और टोटल निकल के आएगा हमारा 38, क्योंकि इसमें एक्स सर्विसमैन नहीं है। एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर है हमारा 24 है। और एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 7 दिया हुआ है। यानी कि जो हमारा दी हुई है कितने पद हैं यहाँ पर? 168। कुल मिलाकर हमारा कितना हो गया? यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा हो गया 509। कुल पद हमारे 509 है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी फीस कितने रुपए जा रही है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि इसकी फीस कितने रुपए जा रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फॉर्म, यहाँ पर अब हम बात करेंगे यह फॉर्म कब से शुरू हो गए हैं। तो यह हमारे फॉर्म 29 सितंबर, यह हमारे फॉर्म 29 सितंबर से हमारे शुरू हो गए हैं। और यह इसकी लास्ट डेट कब है? ये अप्लाई हो गए, ये स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये हो गए स्टार्ट। यह कब से हो गए? 29 सितंबर से। लास्ट डेट कब है इसकी? इसकी लास्ट डेट है हमारी 20 अक्टूबर। इसकी 20 अक्टूबर क्या है? इसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि फीस कितनी जा रही है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एससी वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कितनी फीस जा रही है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। यहाँ पर दिया हुआ है हमारी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस इनकी हमारी 100 रुपए क्या जाएगी? इनकी फीस जाएगी। और जो दिया हुआ है हमारा एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके क्या है? 0 रुपए है। उनका कोई शुल्क नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसका, और आगे हम बात करने वाले यहाँ पर दिया गया इसकी मैक्सिमम एज और मिनिमम एज कितनी रहने वाली है।
तो इसकी मिनिमम तो हम मानते हैं, इसकी मिनिमम कितनी रहने वाली है, तो मिनिमम तो 18 है, और इसकी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी इसकी इसकी हो जाएगी 25। मैक्सिमम इसकी 25 है और इसकी मिनिमम कितनी है, 18 है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी, हम बात करेंगे कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो 10+2 10+2 इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अब यहाँ बात करेंगे कि हमारी जो टाइपिंग आता है कंप्यूटर टेस्ट, इसका कंप्यूटर जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसका कितना रहने वाला है। यहाँ पर बात करेंगे हिंदी। अब हम हिंदी में बात करें, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, हमें साफ साफ दिया गया है, इसकी स्पीड टाइपिंग मांगी गई है। अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो आपके लिए 30, अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो आपके लिए कितना वर्ड है, 30 वर्ड है, इंग्लिश में 30 वर्ड। और यहाँ पर हिंदी में आता है आपके लिए 25 वर्ड, हिंदी में 25 वर्ड। आपको 1 मिनट में 25 वर्ड, और आपको इंग्लिश में 1 मिनट में 30 वर्ड आपके लिए टाइप करने होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर अब आता है इसका सैलरी। इसकी सैलरी प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसका सैलरी प्रोसेस रहने वाला है, इसका स्टार्टिंग कितनी होती है, स्टार्टिंग होती है हमारी, स्टार्टिंग तो होती है हमारी 25,500 से स्टार्टिंग होती है। इसकी लास्ट सैलरी रहती है 81,100 रुपए, 81,100 रुपए पर मंथ, इसकी सैलरी प्रोसेस रहने वाला है। अब आता है हमारा यहाँ पर, अब इसका प्रोसेस रहने वाला है जो हमारा पेपर टेस्ट दिया हुआ है, इसमें होता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस होती है, ये 20 नंबर की होती है। और दिया हुआ है हमारा, और आगे दिया हुआ है हमारा जनरल इंटेलिजेंस, यह हमारी होती है 25 नंबर की होती है। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी 25 नंबर की होती है। कंप्यूटर फाउंडेशन ये वही हमारी 10 नंबर की होती है। और इसमें दिया हुआ है क्वांटिटेटिव, ये होती है हमारी 20 नंबर की। यानी कि टोटल मिला के हमारा 25 और 25 कितना हो गया, 50, ये हमारी टोटल होते हैं 100, यानी कि 100 प्रश्न होंगे हमारे यहाँ पर। और इसमें दिया हुआ है आपको टाइम दिया गया है, टाइम आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा दिया जाएगा। और आता है हमारा और आगे हमारा क्या प्रोसेस रहने वाला है इसमें, और हमारा प्रोसेस रहने वाला है जो दिया गया है हमारा हाइट वेट कितनी रहने वाली है। अब आता है हमारा हाइट वेट, जो हमारा ओबीसी जनरल और एससी कैंडिडेट हैं, जो हमारे जनरल कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट है, इनके लिए कितनी रहने वाली है, 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर रहने वाली है। और इसमें दिया गया है हमारा एससी कैंडिडेट के लिए कितनी है, ये दिया गया हमारा एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर दी हुई है। और आता है यहाँ पर फीमेल वर्ग के लिए आता है, तो यहाँ पर फीमेल वर्ग के लिए कितना आ जाएगा, फीमेल वर्ग के लिए आ जाएगा यहाँ पर 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर फीमेल वर्ग के लिए है। अब आता है हमारा एसटी के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बात करेंगे चेस्ट, जो मेल वर्ग के लिए चेस्ट रहने वाला है 78 से 82 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आता है हमारा एसटी कैंडिडेट के लिए रहने वाला है, तो यहाँ इनका आ जाएगा हमारा 73 से 78 सेंटीमीटर। रनिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर रनिंग प्रोसेस रहने वाला है हमारा 1600 मीटर 7 मिनट में, 1600 मीटर 7 मिनट में तय करना है। और इनके लिए जो हमारा दिया गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर 5 मिनट में तय करना है। अब आता है हमारा यहाँ लॉन्ग जंप आती है, यानी कि 12.5 फीट, जो हमारी लॉन्ग जंप आती है 12.5 फीट आती है। और आता है हमारा हाई जंप, ये आती है हमारी 3.5 फीट। अब आता है इधर आ जाता है हमारा मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट में इनका आ जाता है हमारा 9 फीट। और इनके लिए ऊंची कूद आ जाती है इनके लिए 3 फीट। तो इस प्रकार से हमारा सारा का सारा प्रोसेस बताया गया है इसमें। तो आप देख सकते हैं इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो आप उस प्रकार से अपना फॉर्म भर दीजिए और आप उसमें अपना फॉर्म भर लीजिए, जिससे आप इसका पेपर देंगे
और उसके लिए आपको लिए एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना है, जो हमारा टेस्ट होगा वो उसके साथ में ही हो जाता है, उसके कुछ टाइम बाद टेस्ट हो जाता है। तो आप उसकी कंप्यूटर प्रैक्टिस जरूर कर लें, जिससे आप अपना अगर पेपर क्लियर कर पा रहे हैं तो आपको कंप्यूटर टेस्ट में फेल होने की कोई दिक्कत ना हो। आशा करता हूं कि आप सारी डिटेल समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, यदि आप चैनल पर नए चैनल की सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।